कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। ये डिलिमिटेशन क्या करना चाहते हैं? अपनी मनमर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों बनाना चाहते हैं आप? आसाम में देखा लोगों ने कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जम्मू कश्मीर में देखा किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी। कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक और परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और वोटिंग हुई। 12 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक पास कराने में नाकामी मिली। ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शुक्रवार को संसद सत्र के दूसरे दिन हुई वोटिंग में संविधान संशोधन 131वां विधेयक 2026 के पक्ष में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े। यह विधेयक लोकसभा में पास होने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाया। नहीं, ये जैसे मैंने अंदर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। संवैधानिक संशोधन और परिसीमन से जुड़े तीनों विधेयकों को लाने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके साथ ही ये भी प्रस्ताव था कि लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर करीब 850 किया जाए, नया परिसीमन किया जाए और साल 2029 के चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो सका। कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। विपक्षी पार्टियों ने मुख्य रूप से इस बात का विरोध जताया था कि महिला आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। उनका कहना था कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन को लागू कराना चाहती है। विपक्ष की बड़ी चिंता ये रही कि नए परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों की संसद में हिस्सेदारी कम हो सकती है। जो राज्य आबादी नियंत्रण और परिवार नियंत्रण में सफल रहे हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि उत्तर भारत में ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान था। Definitely the South Indian states will get affected because of this delimitation, and there's no need. DMK believes, and we've been repeating it time and again, that we do not have any reason to link the women's reservation bill and the delimitation bill. We can implement the women's reservation as it is today. जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हुआ था, उसमें था कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी, उसके मुताबिक फिर सीटें बटेंगी। अब यह डिलिमिटेशन कमीशन के बिना अपनी तरफ से बता रहे हैं कितनी सीटें होंगी। ऐसा कभी होता है क्या? डिलिमिटेशन कमीशन किस लिए है? सरकार कौन है? क्या है? ये सरकार है? ये पता नहीं, भेड़ बकरी चला रहे हैं ये लोग। विपक्षी पार्टियों का मुख्य तौर पर यह कहना था कि सरकार 2027 में होने वाली जनगणना से पहले ही महिला आरक्षण विधेयक और उसकी आड़ में
परिसीमन विधेयकों को लाकर दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कम करना चाहती है। विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो चुकी है। अगर ये चाहते थे तो 2024 में भी इसको लागू कर सकते थे। 543 का 1/3 दीजिए। क्यों स्टेट डिलिमिटेशन करना चाहते हैं? क्योंकि सदर्न स्टेट्स को आप 24% से 20% नीचे लाना चाहते हैं। ईस्टर्न स्टेट्स को आप लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल ना किया हो, जो बीजेपी को वोट देते हो, हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स को, उनको हाईलाइट करें। तो ये आप विमेंस रिजर्वेशन के नाम पे मत कीजिए। हमारे कंधों पे लगकर आप अपना ये बंदूक मत चलाइए। हम लोग महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उनके सहारे ये लोकतंत्र को और हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये डिलिमिटेशन क्या करना चाहते हैं? अपनी मनमर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों बनाना चाहते हैं आप? आसाम में देखा लोगों ने कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जम्मू कश्मीर में देखा किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। आपने स्टेटहुड का सबको वादा किया, लेह लद्दाख को वादा किया, आपने जम्मू कश्मीर को वादा किया, आप कहाँ खड़े उतरे? तो भारतीय जनता पार्टी जानती है और किस तरीके से जनता को गुमराह करना। ये महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन लाना चाहते थे। अब सरकार कह रही घर गिन रहे हम, हमें क्यों नहीं गिन रहे? जानवरों को गिना जा रहा है लेकिन लोगों को नहीं गिना जा रहा है। तो जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना भी मांगेंगे, जाति जनगणना बात होगी तो आरक्षण की भी बात होगी। बहुत सारी जातियां हैं जिनकी गिनती ही नहीं है, तो कम से कम उनको गिना तो जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।